हिंदू पौराणिक कथाओं और महाकाव्य महाभारत के अनुसार भगवान कृष्ण के नश्वर संसार से प्रस्थान का वर्णन भागवत पुराण सहित विभिन्न ग्रंथों में किया गया है। कृष्ण की मृत्यु का विवरण घटनाओं की एक श्रृंखला से जुड़ा हुआ है और विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग संस्करण मौजूद हो सकते हैं। महाभारत में यह उल्लेख किया गया है कि महान कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद, जिसके कारण यादव वंश का विनाश हुआ, भगवान कृष्ण ने अपना नश्वर शरीर छोड़ दिया। उनकी मृत्यु के विशिष्ट विवरण अलग अलग हैं, लेकिन कई आख्यान इस बात से सहमत हैं कि उनके पैर में गलती से तीर लग गया था। कहा जाता है कि इस घटना के बाद कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप में आ गए और नश्वर संसार से चले गए। कृष्ण के पार्थिव शरीर के निपटान के संबंध में विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग विवरण मिलते हैं। कुछ परंपराओं में ये कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के शरीर का अंतिम संस्कार जरा नाम के एक शिकारी ने किया था, जिसने गलती से उन्हें हिरण समझ लिया था। अन्य संस्करणों में यह उल्लेख किया गया है कि चील और कौवे ने कृष्ण के शरीर को खा लिया। प्रभास क्षेत्र में आपसी संघर्ष के दौरान अंधक और वृष्णि गोत्र के वयस्क सदस्यों की मृत्यु पश्चात कृष्ण भालका तीरथ पहुंचे थे, जहां कपिला व गोमती नदी के संगम पर स्थित पीपल पेड़ के तले ठंडी छांव और स्वच्छ स्थान पाकर अपने परिजनों के हश्र से शोकाकुल कृष्ण ध्यान योग करना चाहते थे, किंतु कर न सके। पेड़ की छाव में विश्राम करते कृष्ण अपना एक पैर दूसरे पैर चढ़ाकर लेट गए। उनके पैर में पद्म चिन्ह की चमक से भ्रमित जरा नामक आदिवासी शिकारी ने उसे हिरण का कान समझ जहर बुझा तीर मारा, जो तलवे को भेदता पार चला गया। तीर की नोक पर लगा घातक विष उनके बहते खून को जमने नहीं दे रहा था। अत्यधिक रक्तस्राव से उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसको रोकने की कोशिश न स्वयं की न जरा को करने दी। अंत समय देख कृष्ण ने जरा से द्वारका जाकर वसुदेव को इस बारे में सूचित करने को कहा और उसकी गोद में प्राण त्याग दिए। शाम के समय की घटना से आहत जरा को कृष्ण से ही उनका परिचय प्राप्त हुआ था। उसने सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर पत्थर रगड़कर आग जलाए और धनुष बाण लेकर चौकस और चौकन्ना हो रात भर उनके शव की पूरी मुस्तैदी से रखवाली की थी। भोर होने पर द्वारिका नगरी के शेष बचे वृद्ध यादव उनको ढूंढते हुए वहां पहुंचे थे, जिसके बारे में उनको तभी पता चला था क्योंकि वो एक अप्रत्याशित घटना थी जो 36 वर्ष पूर्व हुए महाभारत युद्ध की पीड़ादायक स्मृतियों और आरोप प्रत्यारोप से शुरू हुई थी। ज्ञातव्य रहे कि मात्र कृष्ण और सात्यकी ही पांडव पक्ष में रहे थे। कृतवर्मा, जो द्वारिका की 2 अक्षौहिणी सेना का सेनापति था, कृष्ण के आदेश पर कौरव पक्ष से पांडवों के विरुद्ध लड़ा था। अर्जुन ने उनके शव का अंतिम संस्कार किया और बाकी के वृद्ध और अवयस्क यादव सदस्यों के साथ उनकी महिलाओं, जिनमें गर्भवती महिलाएं, विधवाएं और बच्चे शामिल थे, उनको लेकर वापस इंद्रप्रस्थ ले गए थे। वहां जाकर कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के पुत्र वृजनाभि का राज्याभिषेक मथुरा की गद्दी पर युधिष्ठिर ने किया था। वृजनाभि के पुत्र प्रतिबाहु हुआ और प्रतिबाहु का पुत्र सुचारु था, जिसका उल्लेख कृष्ण के वंशजों के तौर पर मिलता है। तो कृष्ण का वंश कभी खत्म न हुआ था, न ही यादव कभी खत्म हुए थे, क्योंकि यादवों के 101 कुलों में से मात्र 4 कुलों वृष्णि, अंधक, भोज, सतवत के यादव ही द्वारिका में रह रहे थे, जिनकी कुल संख्या मात्र 18,000 थी। इन्हीं यादवों में से वयस्क सदस्यों के बीच आपसी मतभेद रहे थे। बाकी के 97 यादव कुलों के यादवों पर कोई आंच तक न आई थी, जिन्होंने कृष्ण के बाद सदियों सदियों तक अपने अपने द्वारा शासित क्षेत्रों में राज किया था। विष्णु पुराण उनकी कुल संख्या 101 और उनके सदस्यों की संख्या करोड़ों में बताई है। तो मात्र कुछ हजार यादवों के मरने मात्र से यदुवंश कैसे खत्म हो सकता है? यदुवंश में कृष्ण और बाकी यादव कुल उत्पन्न हुए थे, न कि कृष्ण से यदुवंश या बाकी सभी यादव कुल। तो द्वारिका संहार में मरने वाले यादव तो थे, किंतु सभी यादव द्वारिका संहार में नहीं मरे थे। राजा उग्रसेन, जो मथुरा राज्य के शासक थे, जिसके अंतर्गत सभी 101 कुलों का शासित क्षेत्र आता था, जिस कारण उनको यादव राज भी कहा जाता था, अर्थात यादवों का राजा। मथुरा के यादव कुलीन गणतंत्र व्यवस्था एरिस्टोक्रेसी से शासित थे, जिनकी अपनी संसद थी, जिसको सभा कहा जाता था, और सभा सदस्यों की तत्कालीन कुल संख्या 600 रही थी। सदस्यों द्वारा बहुमत सर्वसम्मति से यादव राज चुना जाता था। अंतिम यादव राजवंश भारतीय इतिहास में महाराष्ट्र में देवगिरी का था, जिसका विस्तार नर्मदा नदी के उत्तर में मालवा पठार, पश्चिम में गुजरात, पूर्व में ओडिशा, मराठवाड़ा और दक्षिण में आंध्र के काकतीय राज्य की सीमाओं तक था। इसका अंत 14वीं सदी में दिल्ली की तुर्क सल्तनत के मोहम्मद बिन तुगलक ने कर दिया था। देवगिरी को दौलताबाद नाम देकर मोहम्मद तुगलक ने उसको अपने विशाल साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाया था। मोहम्मद ने अपनी दिल्ली की समस्त प्रजा व सरकारी अमले को पैदल दौलताबाद स्थानांतरित किया था। यह फैसला उसके उन कुछ फैसलों में से एक था जिस वजह से उसे पागल कहा गया।
इसका प्रमाण है दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि व मित्र चंद्रबरदाई लिखित वो सूची, जिसमें उसने तत्कालीन उत्तर भारतीय राजवंशों को सूचीबद्ध किया है और देवगिरी के शासकों को यादव अभीर लिखा है। इसके अलावा दक्षिण भारतीय राजवंशों की भी सूची लिखी गई थी, जिसके 96 राज सदस्यों में यादव व अभीर सम्मिलित रहे हैं। भारत भूमि हो या विदेशी, यादव कहीं भी हो, उससे कोई अगर उसका उद्गम पूछता है तो वो मथुरा क्षेत्र ही बताता है, चाहे फिर वो अतीत के किसी भी कालखंड में वहां से विस्थापित हुआ हो। ये वृतांत प्रतीकात्मक है और गहन आध्यात्मिक अर्थ रखते हैं। कथाएं अक्सर भगवान कृष्ण की पारलौकिक और दिव्य प्रकृति पर जोर देती है, इस बात पर प्रकाश डालती है कि उनका प्रस्थान एक सामान्य नश्वर मृत्यु नहीं थी। इसके बजाय यह उनके दिव्य स्वरूप में वापसी का प्रतीक है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये कहानियां हिंदू पौराणिक कथाओं का हिस्सा हैं और उनसे जुड़ी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का पालन करने वाले लोग इन्हें श्रद्धा के साथ मानते हैं। हिंदू धर्म के भीतर विभिन्न संप्रदायों और समुदायों की इन कहानियों की व्याख्याओं में भिन्नता हो सकती है।